सर कोई इंस्टीट्यूट बोल रहा है 50,000 बच्चों ने IMECT दिया है, कोई लाख बोल रहा है। सर किस पे भरोसा करे, क्या करे? और IMECT के लिए सबसे बेस्ट बडिंग मेरिनर्स ही क्यों है, वहाँ पे ही क्यों आना चाहिए? ठीक है, तो यार कट ऑफ कितनी होती है, कितने लोगों ने दिया है, क्या प्रोसेस है, पूरा डिस्कशन करके तुम्हें हर चीज़ को मैं अच्छे से ब्रेक डाउन करूँगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, तो सबसे पहले वो कर लो। ठीक है, अब बताता हूँ कितने लोगों ने IMECT के लिए रजिस्टर किया। अब रजिस्टर कितनों ने किया और दिया कितनों ने, दोनों अलग चीज़ है। 50 to 55,000 लोगों ने एक्चुअली रजिस्टर किया है IMECT में, एंड अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80% लोगों ने एक्चुअली IMECT दिया है। दैट मीन्स अप्रॉक्स 40,000 लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली IMECT दिया है, जिसमें से 18,000 लोगों की रैंक आई है, 18 से 19,000 लोगों की एक्चुअली में रैंक आई है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें कट ऑफ क्या है? कट ऑफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम और कैटेगरीज। अगर मैं SC/ST की बात करूँ तो 32.75 के आसपास का कट ऑफ गया है, एंड दिस वी हैव रिसीव्ड दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑफिशियल RTI। ठीक है, अब आपके सामने ही मैं आपको बता दूँ तो कट ऑफ SC/ST का गया है कितना, 32.75, OBC का कुछ 37 अप्रॉक्स गया, आपको स्क्रीन के सामने भी स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, एंड जनरल का कुछ 42 to 43 के आसपास का कट ऑफ गया है। अब दो और रैंक्स हैं जिनका हमने RTI फाइल किया था, तो हमें पता पड़ा एक है 341 AIR के आसपास का, हमें पता पड़ा है वो आई है 99 मार्क्स पे। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स पे आपका 300 के आसपास भी AIR आ सकता है। तो इस बार अगर हम माने तो 120 मार्क्स के आसपास भी अगर कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है तो भी आपके 120 मार्क्स पे आप 1000 AIR आराम से लेके आ जाओगे। बट डज दैट एक्चुअली मीन कि कुछ हो जाएगा? मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी एक गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है। एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक, नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। टॉप 100 AIR के जितने बच्चे हैं ना, मैंने ऑलमोस्ट 50% ऑफ देम से बातें की हैं। सिर्फ 10 से 15 बच्चों की एक्चुअली में स्पॉन्सरशिप है, एंड वो सारे बडिंग मरीनर्स के हैं मोस्टली। बाकी बच्चों की क्यों रैंक नहीं, बाकी बच्चों की क्यों स्पॉन्सरशिप नहीं है? क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप की तैयारी ही नहीं करते, उनको कुछ पता ही नहीं होता एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, DNS क्या है, BSc क्या है, BTech क्या है, कुछ पता ही नहीं है। तो अगर आपको इन सब कोर्सेज के बारे में नहीं पता तो आप बडिंग मरीनर्स के चैनल पर जाके एक्चुअली देख सकते हो, आपको सब पता पड़ जाएगा। आज मैं आपको बताता हूँ व्हाई बडिंग मरीनर्स इज एक्चुअली बेटर देन ऑल इंस्टीट्यूट्स। सिर्फ स्टैट्स के बारे में बात करूंगा और कुछ नहीं बोलूँगा। अगर 40,000 लोग अपीयर कर रहे हैं और सिर्फ 1800 अच्छी सीटें हैं, तो एक्चुअल 4% के आसपास रहा आपका क्यूमुलेटिव रेशियो, जो गुड सीट्स का रेशियो रहा 3.75 to 4% का रेशियो। उस पर से बडिंग मरीनर्स के बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्चुअली में सिलेक्ट हुए हैं। ढंग के स्टैट्स की बात करता हूँ, 693 टोटल स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 495 स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड। इतने तगड़े सिलेक्शन रेशियोज के साथ बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। नाउ दैट इज़ द एक्चुअल स्टैटिस्टिक ऑफ बडिंग मरीनर्स, एंड दैट इज़ वाई यू शुड कम फॉर इट। एंड ये तो ऑनलाइन का है, ऑफलाइन में फेब बैच में हमारा 90% से भी ज़्यादा का रेशियो रहा है फॉर सिलेक्शन। तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इट, नीचे नंबर दिया है, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी है, सीधा आ जाओ, प्रिपेयर करो। 5 मार्च, 15 मार्च एंड 25 मार्च को बैच ओपन हो रहा है फॉर अपीयरिंग स्टूडेंट्स। ड्रॉपर के लिए अभी चालू है, पोस्टर आपकी स्क्रीन के सामने। आ जाओ जयपुर, बुक कराओ अपनी सीट्स, बुकिंग अभी से चालू है, 80% से ज़्यादा सीट्स ऑलरेडी बुकड हो चुकी हैं। बुक योर सीट्स नाउ बाय कॉलिंग और मैसेजिंग ऑन दीज नंबर्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।